सेवन शरीफ के आसपास बहुत सारे पहाड़ हैं, जिनमें भगोटोड़ो, भित जबल, कारो जबल, राधक जबल, बड्डो जबल, खीरथर जबल और दीगर पहाड़ शामिल हैं। इन पहाड़ों में कई बस्तियां और कई पहाड़ी कौमें बसती हैं, जिनकी ज़िंदगी माल मवेशियों पर है। भेड़ बकरियां चराकर गुजारा करते हैं। जब भी बारिशें होती हैं, इनकी हिजरत शुरू हो जाती है। पहाड़ों से लोअर सिंध और लोअर सिंध से ऊपर पहाड़ों तक नकल मकानी बरसात की वजह से करते हैं। इस सिलसिले में आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। बारिशों के बाद तमाम मवेशी जो पहाड़ी इलाकों के रहने वाले थे, पहाड़ों पर चले गए थे, लेकिन पहाड़ों पर अभी घास ख़त्म होने के बाद ये दोबारा अंदरूनी सिंध में वापस आ गए हैं। बहुत सारे मवेशियों के रेवड़ और उनके चरवाहों की फैमिलियाँ अंदरूनी सिंध में आ रही हैं। ज़्यादा भेड़ें हैं, बकरियां हैं। यहाँ पर फसलें ख़रीद कर चारा, फसलों में जो चारा होता है, घास होता है, ख़रीद कर इन बकरियों और भेड़ों को खिलाते हैं। इसी तरह ये अपनी जानवरों को ज़िंदा रखते हैं। देहातों में फैल जाते हैं। जहाँ कहीं भी घास होता है, चारा होता है, वहीं पर इनकी ज़िंदगी बसर होती है। जब भी बारिशें ज़्यादा होती हैं तो पहाड़ों पर सब्ज़ा उगाता है, तो ये तमाम झुंड हैं, तमाम जो रेवड़ हैं जानवरों के, बकरियों और भेड़ों के, वो पहाड़ों पर चले जाते हैं। लेकिन पहाड़ों पर अभी घास ख़त्म हो चुका है, तो ये दोबारा सिंध की तरफ नीचे आ चुके हैं। ये अभी यहाँ पर कच्चे के इलाके में इनको चराएंगे, और जहाँ पर घास की कमी होगी तो ज़मीन पे खड़े हुए घास लेकर वो इन जानवरों को खिलाएंगे, ताकि इनकी जो भूख है जानवरों की मिट सके। यही इनकी रोज़ी रोटी का सिस्टम होता है। अल्लाह ताला ने हर किसी का अपना रोज़ी का ज़रिया बनाया हुआ है। ऐसे सैकड़ों अभी आना शुरू हो चुके हैं, और इसी तरह कई पहाड़ों पर जितने भी रेवड़ हैं, इतने जानवरों के, ये दोबारा वापस इनकी वापसी हो चुकी है। इससे अंदाज़ा लगता है कि पहाड़ों पर जो भी घास था वो अभी ख़त्म हो चुका है, पानी ना होने की वजह से। नवंबर की 4 तारीख़ है आज, हफ्ते का दिन है। सेवन शरीफ से अपडेट करते हैं।